Welcome, dear students. Today we learn new point psychological dimensions. So let we start now. Psychological dimensions. India is a geographical and economic entity having a cultural unity amidst diversity held together by a civilizational perspective that binds the people together. The national freedom movement played an important role in bringing Indians together politically and emotionally into a nation and integrating them in a common framework of political identity and loyalty. The emotional or psychological integration is also promoted through such symbols like the national songs, national flag, national anthem, national emblem, national bird, national animal, and so on. दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 का एक नया पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिससे साइकोलॉजिकल डायमेंशन यानी कि मानसिक परिमाण। यानी जिस तरीके से हमने स्ट्रक्चरल डायमेंशन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था, ठीक उसी प्रकार से एक अलग एंगल से एक अलग नज़रिए से हम ये मानसिक परिमाण हम ये पॉइंट देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा जोग्राफिकली और इकोनॉमिकली सरजमी है जहाँ पर आपको एक सरजमी के ऊपर अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग संस्कृति यहाँ पर और अलग अलग ट्रेडिशन के लोग एक साथ इस सरजमी पर रहते हैं। इसे विविधता में हमारे हिंदुस्तान की एकता कहा जाता है और यह अलग अलग कल्चर होने के बावजूद यह संस्कृति ने यानी यहाँ के तौर तरीकों ने लोगों को एक साथ बांधे हुए रखा है और कल्चर हमेशा लोगों को डिफरेंट कल्चर होने के बावजूद, अलग अलग ट्रेडिशनल होने के बावजूद हमारे लोगों में आपको यूनिटी दिखाई देगी। हिंदुस्तानी लोग सियासी और इमोशनली एक साथ आकर उन लोगों में एक सियासी आइडेंटिटी निर्माण करना, अपने मुल्क के प्रति निष्ठा बनाने का काम करना, यह सारे काम हमारे प्री इंडिपेंडेंस सिचुएशन में हमें देखने को मिले हैं और इसी से हमें प्रेरणा मिली है कि जो हमने आज़ादी के लिए जो कोशिश की है, जो लोगों के मन में एक अपनी आइडेंटिटी निर्माण बनाने का काम हम भी हमारा मुल्क चला सकते हैं, हम भी हमारे मुल्क को सही तरीके से आगे ले जा सकते हैं। हमें किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भावना लोगों के मन में क्रिएट हो गई थी तो इससे हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो यही काम उस वक्त आज़ादी के दौर में ये सारी मोटिवेशनल चीज़ें लोगों को आज़ादी की तरफ लेने जाने के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई। इमोशनली या साइकोलॉजिकली यूनिटी हमारे नेशनल एंथम से यानी राष्ट्रगीत से, इसके बाद जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है या देशभक्ति पर जो गाने हैं, इसके साथ ही जो हमारे नेशनल सिंबल्स है, इसके बाद नेशनल बर्ड्स है, नेशनल एनिमल्स है, इन जैसे सिंबल्स के ज़रिए हमारी इमोशनल जो साइकोलॉजिकल यूनिटी है इन सिंबल्स के ज़रिए क्या होती है, ज़ाहिर होती है। तो दोस्तों हमेशा इस पॉइंट में हमें ये देखना है कि लोगों के मन में साइकोलॉजिकली और इमोशनली लोगों को एक साथ आने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मददगार साबित होती है। तो दोस्तों जब हमारा नेशनल एंथम बजता है तो हमारे मन के अंदर एक
अपने मुल्क के प्रति एक रिस्पेक्ट की भावना ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। जब हमारा नेशनल एंथम हमारे कान के ऊपर पड़ता है तो हम ऑटोमेटिकली जिस जगह खड़े हैं वहाँ पर हम एक एज अ रिस्पेक्टफुली क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं या स्तब्ध हो जाते हैं। अब ये किसी ने बताने वाली बात है क्या? यहाँ पर हर कोई व्यक्ति जो बचपन से हम जो सीखते आए हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें क्या होती है, हर एक व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती है। जिस दिन जिस भी वक्त हमारे कानों के ऊपर देशभक्ति के ऊपर गाना या कोई सॉन्ग्स हमें सुनने को मिलता है तो हमारे मन के अंदर हमारी पर्सनल आइडेंटिटी दबकर हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी वो सामने आती है और हम हमारे उस पल के लिए हम हमारे मुल्क के बारे में क्या करते हैं, वो एक भावना हमारे मन के अंदर क्रिएट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। जब हम कोई स्पोर्ट्स का मैच देखते हैं, जब हमारी कोई भी टीम जो होए वो हमारे देश को जब रिप्रेजेंट करती है तो हमारे मन के अंदर हमारे मुल्क की भावना क्रिएट होती है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हमारे इमोशनल आइडेंटिटी को क्या करती है, क्रिएट करने का काम करती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ये पॉइंट कवर किया है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी चैप्टर का अगला पॉइंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।